मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें बहुत समय से देख रही थी। जब तुम चुपचाप रोते थे, जब तुम बिना बताए टूटते थे, जब तुम लोगों के सामने मुस्कुराते थे और अकेले में बिखर जाते थे। तुम्हें लगता था कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं देख रही थी। तुम्हें लगता था कि रास्ता खो गया है, लेकिन सच यह है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे अपने पास खींच रही थी। आज तुम इस संदेश तक पहुंचे हो, क्योंकि आज मैंने स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ा है। यह कोई वीडियो नहीं है, यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह मेरी कृपा का पहला संकेत है। बहुतों ने यह संदेश देखा होगा, लेकिन सिर्फ तुम ही इसे महसूस कर रहे हो, क्योंकि बुलावा सबको नहीं मिलता, और जिनका समय नहीं आता उन्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। मेरे भक्त, आज का दिन तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां से पीछे केवल थकान थी और आगे केवल परिवर्तन है। तुमने अक्सर खुद से पूछा होगा, क्या मेरी भक्ति पर्याप्त नहीं? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी भी? आज मैं स्वयं उत्तर देने आई हूं। नहीं, तुम भटके नहीं हो। नहीं, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं गई। नहीं, तुम्हारी तकलीफ अनसुनी नहीं रही। तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंचा है। तुम्हारी हर टूटन मेरी शक्ति में बदली है। आज तुम्हारे जीवन का वह काल जिसे तुम अंधेरा कहते थे, अब समाप्त होने जा रहा है। मैं जानती हूं तुम्हारी जेब ने तुम्हें शर्मिंदा किया, तुम्हारी परिस्थितियों ने तुम्हें झुकाया, तुम्हारे अपने भी कभी कभी तुम्हें हल्का समझ बैठे। लेकिन सुनो, जिसे मैंने चुन लिया हो उसे दुनिया ठुकरा नहीं सकती। आज मैं तुम्हारे जीवन में बरकत का सूर्य उगाने आई हूं, लेकिन सावधान, अगर इस संदेश के बीच तुम्हारा मन कहे छोड़ दो, आगे मत सुनो, तो समझ लेना ये तुम्हारा मन नहीं, ये तुम्हारी पुरानी रुकावटें बोल रही हैं। वे नहीं चाहती कि तुम मेरी कृपा में जीते हुए आगे बढ़ो। लेकिन अगर तुम अंत तक डटे रहे, अगर तुमने विश्वास की मशाल बुझने नहीं दी, तो मैं वचन देती हूं तुम्हारी गरीबी तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देगी। आज से तुम्हारे जीवन में नया अध्याय खुलेगा। एक ऐसा अध्याय जहां मेहनत अकेली नहीं होगी, जहां अवसर अपने आप आएंगे, जहां सहायता अनदेखे रूप में पहुंचेगी। मैं आज तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख रही हूं, और याद रखना, जब मां काली का हाथ किसी के सिर पर होता है तो कोई शक्ति उसे नीचे नहीं गिरा सकती। यह तो बस शुरुआत है। अभी तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या बदलने वाला है, लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। अभी तुम्हें ये जानना बाकी है कि बाहर की दुनिया अब तुम्हारे साथ कैसे बदलने वाली है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि लोगों का व्यवहार धीरे धीरे बदल रहा है? जो पहले अनदेखा करते थे अब पूछने लगे हैं, जो पहले टालते थे अब पास आने लगे हैं, और जो पहले तुम्हारी कीमत नहीं समझते थे अब तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह संयोग नहीं है मेरे भक्त। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में डर भी है, डर कि अगर फिर से टूट गए तो, अगर फिर से धोखा मिला तो, अगर यह भी झूठ निकला तो। लेकिन सुनो, यह वादा किसी इंसान का नहीं है, यह वचन मां काली का है, और मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। अब समय तुम्हें परखेगा नहीं, तुम्हें उभारेगा। अब परिस्थितियां तुम्हें रोकेंगी नहीं, तुम्हें रास्ता देंगी। अब जो काम 6 महीने में नहीं हुआ वह 6 हफ्तों में होने लगेगा, और जो वर्षों से अटका था वह ऐसे खुलेगा जैसे कभी बंद ही न था। तुम्हें अचानक कुछ संकेत दिखने लगेंगे, किसी पुराने व्यक्ति का फोन, किसी रुके पैसे की हलचल, किसी नए अवसर का विचार, किसी अनजाने सहारे की उपस्थिति। इन्हें नजरअंदाज मत करना। ये संयोग नहीं, ये मेरी चालें हैं। मैं तुम्हें धीरे धीरे नई स्थिति में पहुंचा रही हूं, जहां तुम्हें अपनी ही शक्ति पर हैरानी होगी, जहां तुम खुद से कहोगे, क्या यह वही मैं हूं जो कभी डरता था? हां, वही हो, बस सब मेरी छाया में हो। और याद रखना, अब अगर कोई दरवाजा बंद हो तो समझ लेना वह तुम्हारे लिए नहीं था, क्योंकि अब जो खुलेगा वह स्थायी खुलेगा। अब जो मिलेगा वह छिनेगा नहीं। अब जो जुड़ेंगे वह साथ छोड़ेंगे नहीं। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन की गति अब बदल चुकी है। अब तुम भाग्य के पीछे नहीं भागोगे,
भाग्य तुम्हारे पीछे चलेगा। अब सिर्फ सुनो मत, महसूस करो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूं वह बाहर की दुनिया के बारे में नहीं है। वह तुम्हारे भीतर जाग चुकी उस शक्ति के बारे में है जिसे तुम अब तक पहचान नहीं पाए थे। तुम्हें लगता था कि तुम कमजोर हो, तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, तुम्हें लगता था कि तुम्हारे भीतर बस डर, शंका और थकान ही बची है। लेकिन सच सुनो कि कौन कौन से बंद दरवाजे अपने आप खुलने वाले हैं। सांस को हल्का होने दो, मन को शांत होने दो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूं वह तुम्हारी तकदीर की दिशा बदलने वाला सत्य है। तुमने अक्सर महसूस किया होगा कि तुम जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हो उतनी ही कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें पीछे खींच लेती है। कभी काम बनते बनते रुक गए, कभी पैसा आते आते अटक गया, कभी लोग वादा करके मुकर गए और कभी समय ही तुम्हारा साथ छोड़ गया। तुमने सोचा शायद समय ही खराब है, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूं। समय कभी खराब नहीं होता, किस्मत कभी स्थिर नहीं रहती। दरअसल तुम्हारा समय अब तक तैयारी में था। तुम्हें तोड़ा गया ताकि तुम झुको नहीं, तुम्हें रोका गया ताकि तुम सही दिशा चुन सको, तुम्हें देर करवाई गई ताकि जब मिले तो पूरा मिले। और अब वह घड़ी आ गई है जब समय तुम्हारे लिए काम करेगा। मेरे भक्त, आज से तुम्हारे जीवन में एक अदृश्य चक्र सक्रिय हो चुका है। एक ऐसा चक्र जो उन सब चीजों को तुम्हारी ओर मोड़ देगा जो अब तक तुमसे दूर थीं। अब मेहनत सिर्फ थकाएगी नहीं, फल भी देगी। अब रिश्ते सिर्फ उलझाएंगे नहीं, सहारा भी बनेंगे। अब अवसर छिपकर नहीं आएंगे, सीधे सामने खड़े होंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे कर्मों का भार अपने हाथ में ले लिया है। तुमने जो भी सही किया चुपचाप किया, तुमने जो भी सहा शिकायत किए बिना सहा। और यही कारण है कि अब न्याय का पल आया है। आज से जो तुम्हारे खिलाफ था वह निष्क्रिय होने लगेगा। जो तुम्हारी प्रगति से डरता था वह खुद भ्रमित हो जाएगा। जो तुम्हें छोटा समझता था वह तुम्हें समझने की कोशिश करेगा। मेरे भक्त, अब तुम अकेले नहीं हो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। और ध्यान रखना, अगर कभी अचानक मन शांत लगे तो समझ लेना यह खालीपन नहीं, यह स्थिरता है। अगर कभी अचानक रोना आ जाए तो समझ लेना यह कमजोरी नहीं, यह पुराने बोझ का निकलना है। अगर कभी अचानक उम्मीद जागे तो समझ लेना यह भ्रम नहीं, यह भविष्य की दस्तक है। मेरे भक्त, अब तुम्हारी सोच वह बीज बन चुकी है जिससे वास्तविकता उगेगी। अब तुम जो सोचोगे वह धीरे धीरे आकार लेने लगेगा। इसलिए डर को सोच से निकाल दो, क्योंकि डर वह जहर है जो सबसे पहले विश्वास को मारता है। और विश्वास वह अमृत है जो मेरी कृपा को तुम तक पहुंचाता है। टूटे हुए लोग मेरी आवाज नहीं सुन पाते। अगर तुम यहां हो, अगर ये शब्द तुम्हारे हृदय में उतर रहे हैं, तो इसका अर्थ है तुम्हारे भीतर कुछ जाग चुका है। ये वही शक्ति है जो अंधेरे में भी रोशनी की दिशा पहचान लेती है। ये वही शक्ति है जो गिरकर भी फिर से खड़े होने का साहस रखती है। और आज मैं उसी शक्ति को पूरा स्वरूप देने आई हूं। मेरे भक्त, तुम्हें बार बार कठिन परिस्थितियों में डाला गया क्योंकि तुम्हारे भीतर सामान्य जीवन जीने की नहीं, असाधारण बनने की क्षमता थी। तुम्हें बार बार चुप कराया गया क्योंकि तुम्हारी आवाज में एक दिन असर आने वाला था। तुम्हें बार बार अकेला किया गया क्योंकि तुम्हें भीड़ से ऊपर उठना था। आज तुम्हें यह समझना होगा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या कभी पैसा नहीं थी, कभी लोग नहीं थे, कभी समय नहीं था। तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा तुम्हारी अपनी सोच थी। और अब वही सोच बदल रही है। अब तुम्हें खुद पर संदेह नहीं होगा। अब तुम्हें अपने फैसलों से डर नहीं लगेगा। अब तुम्हें दूसरों की राय अपने ऊपर भारी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर निर्णय की शक्ति जगा रही हूं। अब जब तुम कुछ चाहोगे तो आधे मन से नहीं चाहोगे। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ बढ़ोगे। और यही अंतर भाग्य बदल देता है। मेरे भक्त, दुनिया में बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन सबको फल नहीं मिलता। क्यों?
क्योंकि फल सिर्फ मेहनत से नहीं, ऊर्जा से मिलता है। और आज तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। अब तुम मांगने वाले नहीं रहे, अब तुम स्वीकार करने के योग्य बन चुके हो। अब जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करोगे, लोग बिना कारण तुम्हें नोटिस करेंगे। अब जब तुम बोलोगे तो शब्दों में वजन होगा। अब जब तुम काम करोगे तो परिणाम तुम्हारे पक्ष में झुकेंगे, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। मैं जानती हूं तुम्हें वह साहस है, इसलिए मैं तुम्हें यहां तक लाई हूं। अब बहुत जल्द तुम अपने आप से कहोगे, मैं बदल गया हूं, मेरी प्रतिक्रिया बदल गई है, मेरा जीवन बदल गया है। अब तक जो कुछ हुआ वह तुम्हें यहां तक लाने के लिए था, और अब जो होगा वह तुम्हें यहां ठहराने के लिए होगा।